चेतना। तभी धनुष को अपने आसपास की हवा से एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है। जैसे ही वो खुशबू धनुष की नाक से होती हुई उसकी बॉडी में एंट्री करती है, उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ जाती है। धनुष के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। उसके गुस्से में पड़ चुका सख्त लाल चेहरा बिल्कुल कोमल हो जाता है। काफी देर के बाद धनुष का सर ऊपर उठता है और उसे एक दया से भरा बहुत ही कोमल चेहरा दिखाई देता है, जैसे उस औरत के चेहरे से टपकते प्यार ने उसे नहला दिया हो। उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जो इन सभी दुश्मनों के बीच में धनुष को अपनी छाती से लगाए खड़ी थी, मानो पूरी दुनिया से वो धनुष के लिए अकेले ही लड़ रही हो। जहां वहां मौजूद सब लोग धनुष को चोर मानकर उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, आरती को शायद इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ओह गॉड, दिस पेन! मैं तो मर चुका हूँ, फिर क्यों मुझे ये पेन रह रहकर टॉर्चर कर रहा है? धनुष जोर जोर से अपना सिर हिला रहा था और अब वो उस चेहरे से अपनी आंखें चुराने की कोशिश कर रहा है, जिस चेहरे को उसकी आंखें पिछले कई हजार सालों से ढूंढ रही थी। धनुष उस कमरे में खड़े बाकी लोगों को सरप्राइजिंगली देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक से यहाँ कैसे आ गया। मॉर्टल वर्ल्ड में धनुष ने उन 10,000 सालों में न जाने कितने अनगिनत तूफानों का सामना किया है, जहां उसे फिजिकली एंड मेंटली दोनों मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। धनुष ने खुद को अपने परिवार के सभी लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया था, पर इतने तूफानों के बाद भी वो अपनी माँ से कभी अलग नहीं हो सका था। उसके दिल के आखिरी कोने में बस उसकी माँ ही बसी थी, बाकी उस परिवार का और कोई भी नहीं। धनुष बड़बड़ाते हुए खुद से कह रहा है कि क्या ये जो लोग मेरे सामने खड़े हैं मेरे भाई इंटरनल डीमंस तो नहीं है, जिनसे मैं इतने सालों से लड़ता आ रहा हूँ? फिर अचानक ही धनुष के अंदर चल रहा वो तूफान, जिसमें कई हजार यादें उसके दिमाग की दीवारों से टकरा रही थी, उन सारी यादों ने जैसे धनुष के दिमाग में एक विस्फोट सा कर दिया हो। उन्हीं कुछ यादों में कुछ ऐसी घटनाएं भी थी जो उसे धुंधली धुंधली ही याद थी। क्या मैं सचमुच धरती पर वापस आ गया हूँ? मेरे उस इमॉर्टल वर्ल्ड में बिताए 10,000 साल धरती पर सिर्फ 1 साल के बराबर है। धनुष को काफी देर के बाद कुछ कुछ समझ आना शुरू हो चुका था। 1 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट के बाद धनुष का शरीर तो ठीक था, पर उस एक्सीडेंट ने धनुष की आत्मा पर गहरी चोट दी है। उसी एक्सीडेंट की वजह से धनुष की सोचने और समझने की शक्ति पर इतना गहरा इफेक्ट हुआ था कि ना तो जल्दी से वो कोई बात समझकर उस पर अपनी रिएक्शन ही दे पाता है और ना ही जल्दी से उसे कुछ याद हो पाता है। और यही कारण है कि धनुष जिस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझा जाता था, आज उसी क्लास के स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं। वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे अपने आसपास होने वाली चीजें तो सब समझ आती है, पर बहुत कम मौकों पर ही वो अपनी रिएक्शन दे पाता है। लेकिन धनुष के दिमाग में वो सारी यादें इकट्ठी होती रही है जो पिछले 1 साल में उसके साथ हुई है, जिससे उसे ये समझ आया कि पिछले 1 साल में अर्थ पर क्या क्या हुआ है। धनुष की आत्मा का एक हिस्सा अब मृत्यु की दुनिया यानी इमॉर्टल वर्ल्ड में फंस कर रह गई थी, जहाँ का वो हीरो बन गया था। धनुष उस वर्ल्ड में पिछले 10,000 साल से बिल्कुल राजा की तरह जीता आया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस अमृत संसार में जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसकी आत्मा वापस उसे इसी धरती पर लाकर फेंक देगी, जहाँ उसके 10,000 साल सिर्फ 1 साल के ही बराबर होंगे। अचानक से धनुष अपने सर को जोर जोर से हिलाने लगता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, परियों की रानी सोमती, महान राजा जोनू और राक्षस धूमकेतु, जिस दिन मैं दोबारा इस अमृत संसार में जन्म लूंगा, वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। धनुष गुस्से में है और गुस्से में अपने होठों को दांतों से दबाकर उसकी कही ये बात वहाँ खड़े सभी लोग सुन लेते हैं, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा वो किसके बारे में बात कर रहा है। और धनुष की माँ आरती की आंखें तो अपने बेटे का गुस्से में बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर जैसे कांप ही उठी थी। घर के नौकर और मेहमान तो सोच रहे थे कि धनुष को कोई पागलपन का दौरा पड़ गया है। आरती भी अपने बेटे की चीख सुनकर डर जाती है और उसे कस के जकड़ लेती है और उससे पूछती है, धनुष क्या हुआ बेटा,
धनुष धनुष के डरे हुए चेहरे पर पसीने और उसके कांपते शरीर को देखकर वहां खड़े सभी लोगों को उस पर तरस आ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं आरती को ही हमेशा उसकी हालत का जिम्मेदार माना है। आरती ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका हंसता खेलता बेटा किसी दिन ऐसे पागलों की तरह हरकतें करने लगेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो धनुष की हालत के सबसे ज्यादा जिम्मेदार उसके आसपास के वो लोग भी हैं जो उसके परिवार से बहुत क्लोजली जुड़े हैं। ये लोग अब उसकी मदद तो नहीं कर सकते, मगर उन सब की आंखों में वो गिल्ट और डर साफ साफ देखा जा सकता है। धनुष का चेहरा बुरी तरह डर के कारण कांप रहा है और उसकी माँ रोते हुए बार बार अपने आंचल से उसका पसीना पोंछने में लगी हुई है। तभी उस शांति से भरे हुए कमरे में एक कर्कश आवाज बहुत तेजी से आई। धनुष, ये बकवास बंद करो। तुम एक नंबर के ड्रामेबाज हो। और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? परियों की रानी सोमती, महान राजा जोनू और राक्षस धूमकेतु, हमने तो कभी कोई ऐसा गेम नहीं खेला जिसमें नाम से कोई भी प्लेयर्स हो। तुम पैसे चुराने के बाद ये ढोंग कर रहे हो। और ये आवाज थी उसकी कजिन तन्नू की, जो धनुष की हालत को एक ड्रामा समझकर बहुत तेज गुस्से में चिल्लाई थी। नालायक, गधे, अब तुझे ये भी पता है कि पागलपन का बहाना कैसे करे? मुझे तो लगा कि तू सच में ही पागल हो गया है। पर अगर तू ये समझ रहा है कि ये पागलपन का ड्रामा करके तू हमारे 3000 रुपए गटक जाएगा, तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। मैं तुम दोनों माँ बेटे को बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि जब तक तुम दोनों वो 3000 रुपए वापस नहीं कर देते, तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। धनुष की मामी मानवी ने उन दोनों माँ बेटे को जैसे चोर मान ही लिया और सावधान भी कर दिया। जैसे ही धनुष चिल्लाया था, वो समझ चुका था कि वो अपना आपा खोकर कुछ ज्यादा ही बोल चुका है, जिसकी वजह से सब उसे यहाँ पागल समझ रहे हैं। लेकिन वहां खड़े सभी लोगों में सबसे ज्यादा चिंता धनुष को अपनी माँ की थी, जो लगातार रोए ही जा रही थी। उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि बाकी के लोग उसे क्या समझेंगे, लेकिन उसकी माँ को उसकी ये हालत देखकर कितना दर्द हो रहा होगा, धनुष के दिमाग में बस अब यही चल रहा था। इसलिए उसने जल्दी से जल्दी खुद को संभाला और रोती हुई अपनी माँ के आंसू पोंछने लगा। धनुष अपनी रोती हुई माँ आरती से कहता है, माँ मेरी चिंता मत करो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब वहाँ खड़े सभी लोग देख रहे थे, लेकिन मानवी को ये सब कुछ उन माँ बेटे का मिला जुला ड्रामा लग रहा था, ताकि वो 3000 रुपए उन्हें वापस ना करने पड़े। इसलिए मानवी का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो कितने गुस्से में है। तभी तन्नू, उसके कजिन ने एक बहुत अजीब और बद्धी सा ताना उन दोनों पर दे मारा। तन्नू कहती है, राक्षस राक्षस को ही जन्म देता है और देवता देवता को ही जन्म देता है। जैसे पेड़ से गिरा सेब उससे ज्यादा दूर जाकर नहीं गिरता, और चूहे के बच्चे बचपन से ही जमीन में गड्ढा करना सीख ही जाते हैं। धनुष सब समझ रहा था कि तन्नू ने ये ताना उसके और उसकी माँ पर मारा है। धनुष अपनी मामी के चेहरे के भाव देख रहा है, जैसे वो अभी चल उठेगी, और फिर तन्नू की ओर देखकर कहता है, तन्नू, क्या तुम में हिम्मत है ये गेम खेलने की? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस खेल को खेलने में बहुत मजा आने वाला है, तो मुझे तुम्हें एंटरटेन करने में बुरा नहीं लगेगा। तन्नू सरप्राइजिंगली धनुष की ओर देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर धनुष कौन से खेल की बात कर रहा है। उसके शॉकिंग फेस को देखते हुए धनुष ने आगे कहना शुरू किया, जब उसे आप खो देंगे तभी उसकी हिफाजत करना जानेंगे। जब उसे आप खो देंगे तभी आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है ये जानेंगे। धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड में बिताए उन 10,000 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए तरसा था तो वो थी उसकी माँ, और ये उसकी माँ ही थी जो उसकी कमजोरी बन चुकी थी। और अब क्योंकि उसकी माँ उसके साथ थी तो उसमें एक अलग ही एनर्जी दिखाई पड़ रही थी। दिल ही दिल में धनुष ये कसम खा चुका था कि कुछ भी हो उसे अपनी माँ को परिवार के बाकी लोगों से बचाना है। धनुष तो पहले ही खुद को अपना आपा खोने का दोषी मान चुका था, जिसकी वजह से उसकी माँ इतनी दुखी थी। लेकिन जब उसने अपनी मामी और तन्नू के बदतमीजी भरे ताने और बातें सुनी तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका, और उसकी जगह कोई और भी होता तो अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर कोई भी बेटा चुप नहीं रह पाता। इसलिए धनुष ने जिस गुस्से के उबाल को इतने समय से अंदर दबा कर रखा था, वो अचानक से ही फटकर बाहर आ गया। जब धनुष अपने उस इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस अर्थ आया तो बाहर तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन धनुष के शरीर में एक चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। उसकी समझ पहले की तरह ही बिल्कुल शार्प हो गई थी। यहाँ तक कि बोलने का, चलने का तरीका, सब कुछ जैसे काफी बदल सा गया था।
ऐसा लग रहा था जैसे धनुष एक न्यू सोल के साथ रिबॉर्न हुआ हो। धनुष की चेतना पहले से तकरीबन 10 गुना बढ़ गई थी और उसके दिमाग की सोचने समझने की शक्ति तो करीब पहले से 100 गुना बढ़ चुकी थी। उस घर में उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था, धनुष की आंख और कान ने वो सब कुछ देखा सुना था और सब कुछ उसके दिमाग में एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह सेव हो रखा था। इसी वजह से धनुष का अपने शरीर और दिमाग पर कंट्रोल जादुई रूप से एक डरावने स्तर तक बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रस्सी से बंधा हुआ उसके दिमाग को अचानक से किसी ने आजाद कर दिया हो। सभी बंधनों से अब वो आजाद हो चुका हो और अब उसके सामने सचमुच एक बिल्कुल नया संसार हो। वो 10,000 साल जो धनुष ने उस इमॉर्टल वर्ल्ड यानी अमृत संसार में बिताए थे, वहाँ चाहे वो कोई बड़े अधिकारी का पोता था या फिर एक सुप्रीम वॉरियर, धनुष एक बड़ी पोजीशन पर था और वहाँ सब उसके आदेशों का पालन करते थे। और अब इस वर्ल्ड में जहाँ वो खुद अपने मामा के घर में अपनी माँ के साथ उनके एहसानों पर जिंदा था, उन लोगों के लिए उसका ये हावी बिहेवियर को एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए जब धनुष उस कमरे में चिल्लाया तो वहाँ खड़े लोगों के लिए ये बहुत सरप्राइज की बात थी, क्योंकि हमेशा चुप रहने वाला लड़का जुबान कैसे खोल सकता है, और वो भी अपने मामा मामी के सामने। कमरे में मौजूद सब लोग कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसे शांत हो गए थे जैसे कि वहाँ कड़ाके की बर्फ पड़ गई हो। उसके मामा मामी तो धनुष का ये रूप देखकर ऐसे बैठे थे उनके गले में किसी ने फांसी का फंदा बांध दिया हो ताकि उनके गले से एक भी शब्द ना निकल सके। पर अब उस कमरे में पड़ी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। तभी उसके मामा अर्चित गुस्से में उस पर चिल्लाते हैं, धनुष, तुझे किसने परमिशन दी हमारे सामने ऐसे चिल्लाने की? अपने से बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं? इस बात की भी तमीज भूल गया तू? क्या यही सब सिखाया तेरी माँ ने तुझे? एक तो जिस घर में रहते हो उसी में चोरी करते हो और ऊपर से बदतमीजी भी। धनुष का मामा अर्चित उसके ऊपर चिल्ला तो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो भी धनुष का ये रौद्र बदला हुआ रूप देखकर घबरा गया था। लेकिन जैसे धनुष ने अपने मामा के बेटी तन्नू को गुस्से में जवाब दिया था तो अर्चित ने बोलना जरूरी समझा। लेकिन अर्चित भी ये समझ चुका था कि अब धनुष पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं रहा है और ये सचमुच उसके लिए एक बड़े डर की बात है। और हुआ भी वही जिस बात के लिए अर्चित डर रहा था, क्योंकि अब उसका भांजा धनुष शांत रहने वालों में से नहीं था। धनुष ने भी अपने मामा अर्चित की बात का जवाब कुछ उनके ही अंदाज में दिया। मुझसे कौन सी इज्जत की बात करते हो तुम मामा? जरा सोच कर देखो, क्या तुम्हें हक है ऐसी बात करने का? अब अर्चित अपना खुला मुंह लेकर उसकी बात चुपचाप सुन रहा था। और अर्चित ही क्यों, वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग, धनुष की मामी मानवी और उसके बच्चे अन्नू और तन्नू, यहाँ तक कि घर के सभी नौकर चाकर भी धनुष की ओर ही एकटक देख रहे थे। और जैसे सब इंतजार कर रहे हो कि अब आगे धनुष और क्या बोलेगा या इतना कहकर चुप हो जाएगा। लेकिन धनुष तो जैसे आज चुप होने की सोच ही नहीं रहा था। और वो बच्चा चुप होता भी कैसे जिसकी माँ को सबके सामने उसके अपने मामा ने ही बेइज्जत किया हो। नेक्स्ट चैप्टर में सुनिए, क्या धनुष से इतनी बेइज्जती के बाद उसका मामा अर्चित उसे छोड़ देगा? आखिर क्या राज है उन गायब हुए 3,000 रुपयों का? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट FM पर।